जब चीर होना स्टार्ट हुआ उसके बाद उन्होंने महाभारत स्टार्ट की। मेरी बात सुन लो, मैं अपनी बात पूरा कर दूं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं, पापा का दांत खराब हो गया है, वो खराब हो चुका है पूरी तरह से, उसको निकलवाने। तो जो हमारे बड़े भैया हैं डॉक्टर एन.के. राय, उनके मित्र हैं डॉक्टर दीपक, वो रहते हैं इधर कटौता झील के पास, कठौता कहते हैं, जो भी कहते हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। तो वो एक्चुअली डेंटिस्ट है, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अभी हम सर को लेके उधर के लिए निकलते हैं, फिर पापा के दांत निकलवाएंगे। मिलते हैं आप लोगों को वहीं पे। पीछे हमारे बड़े पापा बैठे हैं जो मुरादाबाद से आए हैं। पापा उनको समझा रहे हैं यही खाना है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं। अभी हम लोग सर कहाँ जा रहे हैं? हम सब घूमने जा रहे हैं। एड्रेस क्या है उनका? खरकापुर एमटी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टर दीपक सर का क्लिनिक है, हॉस्पिटल है। डॉक्टर दीपक की है होंडा सिटी। मनोज भाई आया अपना बहुत दूर से, भाई भी आया। ये है सर का नाम, आई मीन जो हॉस्पिटल है उसका नाम। दो सिंपल निकल आए बड़े बड़े, एक दो। तो जब आज रात में ये डिसाइड हुआ कि राम जी को कल राम जो वहाँ की गद्दी थी दशरथ के बाद इन्हीं को संभालनी थी, लेकिन वहाँ पे कैकेयी, मंथरा और ये सब ने क्या मिल के जो भी वहाँ पे जब साजिश रची गई, तो राम को 14 साल के लिए वनवास। हाँ सही बात है। तो समय जो है ना पलटने बिटाने लगता है। जिसको राज मिलने वाला था उसको वनवास हो गया, और जो वहाँ राजा था वहाँ रंग हो गया। समझ रहे हो? जो कभी आज तक जो मतलब अपने मठ में रहते थे या महर्षि जी के यहाँ पे रहे, तो क्या करते थे कि वो हमेशा भूमि शयन करते थे। तो भी उन्होंने भूमि शयन बाहर भी जाके किया, लेकिन ये विधि का विधान था कि सीता को उठाया जाएगा, उठाने के बाद उनका अपहरण होगा, अपहरण होने के बाद रामायण होगा। ये सब पहले ही लिख दिया था वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में 20 साल पहले ही लिख दिया था कि ये सब होगा, ये सब होगा। जब ये था एक सवाल का जवाब देता हूं। प्रभु श्री राम ने देश हित के लिए, समाज कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एक कौन सा कार्य किया? उस टाइम कोई देश था ही नहीं, उस टाइम तो राज्य था कि वो अपने राज्य में कोई भी काम करता था। पहला क्वेश्चन तुम्हारा गलत है। सवाल आपके अकॉर्डिंग राज्य के विकास के लिए, राज्य के उत्थान के लिए। हाँ, राज्य के उत्थान के लिए उन्होंने ढेर सारी चीजें की थी। एक काम, जैसे दास प्रथा उन्होंने खत्म किया था पहला। एक काम, और यही जवाब है। दास प्रथा खत्म किया था, यही जवाब है। दास और प्रथा एक खत्म काम किया। बताइए, और एक वही जवाब है जो मैं बता रहा हूँ। देखो वो लड़का समझ गया। अच्छा, एक चीज बताना कि पूरे यूनिवर्स को कोई ना कोई ताकत तो है जो चला रही है। साइंस में आज तक, अरे साइंस में कोई नहीं बता पाया। कोई नहीं बता पाया। आप कैसे बता रहे हैं? आप कैसे बता रहे हैं? तो यार लोग डिफाइन करते हैं। कौन लोग शुरू देखा? अभी जब तुमको ये बताओ कि 2016 में जब हिग्स थ्योरी स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने क्या किया था, न्यूटन, प्रोटॉन और न्यूटन से न्यूटन को टक्कर कराया। तो उससे क्यों इलेक्ट्रॉन आई है? तो एक सेकंड, स्वर्ग में अप्सराएं हैं, ये बात भी पूछी तभी हो सकती है जब हम स्वर्ग गए हों और वहां से वापस लौट के आए। ये तो जो लिखा है यार तुम वही जानते हो। जैसे अब जैसे तुमको अभी दांत के बारे में कैसे पता कि ये कहना है ना, ये मोलर है, ये प्री मोलर है। हाँ, बस तो हमने ग्रंथें पढ़ी है, हमने ग्रंथें पढ़ी है। हमने ग्रंथ देखे भाई। अब ये जैसे पढ़ा है तो अब हम मान रहे हैं। जन्नत में या फूल की परियां हैं? नहीं देखिए, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो रामायण के, बहुत से रामायण के प्रमाण मिले हैं,
ये आपको भी पता है, ये इनको भी पता है। काम कर लें तो सवाल से रिपीट करो। हमने सवाल किया था। इसका सवाल मैं बता रहा हूँ, मैं आपको तुम चुप रहो। मेरा सवाल था, प्रभु श्री राम ने इसके अनुसार राज्य, अपने राज्य के लिए, अपने प्रजा के लिए, प्रजा के उत्थान के लिए, जनमानस की भलाई के लिए ऐसा कौन सा नेक काम किया था? विकास के लिए क्या किया था? एक काम खाली बताना। एक काम था, देखिए जो इसमें हम लोग कहते हैं कि श्री राम जी ने अपनी पत्नी को राज्य सम्राट से त्याग किया, वो किस लिए किया? वो प्रजा की भलाई के लिए किया। जिसमें प्रजा की भलाई हो गया उससे। सुनिए तो पूरी बात, वो प्रजा की भलाई को जिससे कि जो राजा रहे बस वो उसके लिए सबसे पहले प्रजा आती है, उसके बाद वो अपना, उसके लिए कोई भी राजा के प्रति कोई भी समाज में जितने भी प्रजा है उसके विरुद्ध कोई ये नहीं कहे कि अपने 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 खानदान के लिए, अपने के लिए उसने इसको त्यागा नहीं। उसमें सबसे उनको पता था कि पिताजी निर्दोष है, लेकिन तब भी उन्होंने कि एक राजा का जो कर्तव्य होता है सबसे पहले प्रजा का भला चाहिए। ये प्रजा का विकास हो गया, इससे राज्य का विकास हुआ। क्यों नहीं? क्या हुआ? बाद में कुछ क्या समय हुआ? तो तरक्की क्या किया देश ने? तरक्की क्या, इससे ये पता चला कि राजा का सबसे पहला धर्म यही है कि प्रजा की भलाई के लिए। आज जो भी नेता सबसे पहले जो बनता है किसने बनता है? जेब भरता है अपनी, के लिए, प्रजा के लिए। जेब भरता है, प्रजा के लिए कहाँ बनता है नेता अब। वो गलत, ये भगवान क्या जुल्म है सारा वही रहता है। वो असली राजा का सबसे पहले प्रजा की भलाई, यही चीज उनके जो दोनों पुत्र थे उन्होंने यही तो सिद्ध किया कि उन्होंने इसको बताया कि हमको पता था कि आप निर्दोष हैं, लेकिन अग्नि परीक्षा का कहने का मतलब है कि देखिए कोई भी दृष्टि, कोई भी दर्शन जो आपके ऊपर डाला जाता है आपको सब कुछ पता है, लेकिन कहते हैं कि कोई भी वाणी होती है ध्यान से जुड़ी कान, दीवारों पे भी कान होते हैं। अंग्रेजी में लोग बोलते थे कि क्यों बोला जाता है कि जो भी है कोई जरूरी नहीं कि आप जहाँ पे बात करते हो वहाँ के 3 लोग मौजूद हैं। एक आप होते हैं जिससे आप बात करते हो, जिसकी वहाँ पे बात करते हैं वो जगह भी, इसलिए कोई बोलो धीरे बोलो, और वही ऐसा हुआ वहाँ पे। पहले उसका क्वेश्चन सुनिए। हम सब समझ लिए। उसका क्वेश्चन ये था कि प्रभु श्री राम ने हाँ, कि देश हित के लिए क्या किया? पहला क्वेश्चन। वहाँ देश ही, वहाँ देश नहीं, था ही नहीं, नहीं, वहाँ देश- समाज था, वहाँ देश समाज नहीं था, वहाँ राज्य था, वहाँ हाँ, प्रजा थी। हाँ, पहला बात हाँ, कि प्रभु राम जी जो है ना वहाँ प्रजा वो की- दयालु माने जाते थे। पहला काम हाँ। सुनो, दयालु माने जाते थे और उनको वहाँ पे जब वो ज्ञान के लिए भेजा गया था, तो शिक्षा अर्जित करने के लिए भेजा गया था कि जैसे वो जो मुनि लोग रहते थे, ऋषि मुनि लोग रहते थे, तो ये क्या करते थे कि शिक्षा जनक थे और जो अच्छी चीजें देते थे इनको, तो ये वही चीज आगे यहाँ पर फैलाए, क्योंकि उनको सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं था। तो राज्य में क्या होता था, मैं कोई बात करूँ दोस्त, मैं करूँ लेकिन उन्होंने कभी आपको गलत मैं क्या शिक्षा का विस्तार, इन्होंने कभी भी किसी भी ज्ञान का विस्तार नहीं किया, गलत मैं बताऊं। बहुत साल में हुआ है। उनको भी गलत आवाज है उनको। मैं बता दूं सीधा सीधा, प्रभु राम ने दास प्रथा खत्म की कि जो आप मेरे दासी बन के रहते हो, जो मेरे अंतर्गत आप रह के काम करते हो, आपकी इच्छा है तो आप काम करिए, आप काम करने का जो भी आपका उन्मूलन होता है पैसों का वो हमसे ले जाइए, ये ठीक खत्म किया। है। ये दास प्रथा खत्म किया था राम जी ने, राम जी। पहला। ये और दूसरा चीज मैं बताऊं, उन्होंने ये कहा था कि मेरे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रहने की आवश्यकता है। किसी को अगर मैं किसी को गुलाम बनाऊं, किसी से अपना जबरदस्ती काम कराऊं, तो मेरे राज्य में ऐसा, तभी से डालना कभी गूगल पे तो समझाएगा कि दास प्रथा किसने खत्म किया था, ठीक है। जैसे आज क्या था, ईश्वर का वो जो क्या था कि मतलब एक दिन पहले भगवान राम को कि कल इनको राजगद्दी मिलेगी, कल इनको राजपाट मिलेगा, पूरा राज्य प्रभार और राज्य आभार यही संभालेंगे। तो रात में क्या हो गया, कैकेयी और मंथरा उन्होंने कहा अपनी तीनों रानियों की बात सुनने के बाद राजा दशरथ ने उनको क्या किया, 14 साल के लिए बर्बाद किया। और ये इसका वर्णन महर्षि जो भी उनके गुरु जी थे वो पहले 20 साल पहले कर चुके थे कि आपको ये होना है। और जहाँ पर आप सीता मैया को लेके जाएंगे जंगल में, वहीं पे इनका हरण होगा। और ये हरण इसलिए होगा कि ये पहले से निश्चित था कि रावण इतना परम ज्ञानी था। जब पार्वती और शिव शंकर जी ने कहा कि अपने लिए घर बनाया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि एक सोने का महल तैयार किया। जब सोने का महल तैयार किया तो उन्होंने कहा एक सबसे विद्वान पंडित
हाँ, प्रख्यात पंडित को बुलाया जाए, इससे ये पूजा पाठ कराया जाएगा। अब पूजा पाठ कराने के बाद उसको दक्षिणा दी जाएगी। जब पूजा पाठ कराने की बात आई, पूजा पाठ हो गया, अब पंडित जी ने पूजा किया तो उन्होंने दक्षिणा मांगा। ने क्या किया कि भगवान शिव ने कहा कि आप मुझसे दक्षिणा ले लो, तो उसने दक्षिणा में वो लंका ही मांगी। लंका मांगी तो उन्होंने कहा कि तुम ये लंका में जिसमें जा रहे हो, ये लंका एक दिन जल के राख हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जिस तरीके से हमारा घर तुम ले रहे हो। तो ये दक्षिणा स्वरूप मैं तुमको दे रहा हूँ। मैं फिर से उसी पर्वत में विराजमान रहूंगा, लेकिन तुम सुखी नहीं वो रहोगे। कभी भी पहले सोना जलता है? नहीं, पहले ही जलता तो बताया है। जाता है। सुनिए, जल के तभी तो ये गहने बनाए जाते हैं, बिना जलाए कैसे सुनिए बनाए? सुनिए सुनिए बनाया जाता है ना, तो सोने की लंका सोने की लंका, जलने के बाद कहाँ गई? हाँ? लंका अब तुम एक बार श्रीलंका चले जाओ, वही पता कर लिया। सोने की लंका जो बनी थी, सुनिए, वो संभाजी ने अपने लिए बनवाई श्रीलंका नहीं। जाओ, वहाँ पता कर जाओ पार्वती कहाँ के गई। कहने पे बनी थी, ठीक है? पार्वती जी के कहने पे बनी थी, ठीक है? तो उन्होंने कहा था आप जब देखो तो आप तो अकेले रहते हैं, जब देखो तो आप वो सब उसी में आ गए। बस निष्कर्ष बताओ, क्या निष्कर्ष बताएं? इसको क्या पूछ रहे हो? आप इतनी क्या आपने क्या आपने मुझे विस्तार साल में क्या पता हमारे से शिक्षा आगे थे जो हमारे क्यों ये हुआ यहाँ तो सिर्फ मुझे जहाँ तक समझ में आया और जहाँ तक इसका निष्कर्ष निकला था, इधर महाभारत हुआ था, द्रौपदी जी के लिए हुआ था। जब चीर होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने महाभारत स्टार्ट किया। मेरी बात सुन लो, मैं अपनी बात पूरा कर लूँ, फिर उसके बाद तुम भी पूरा करो। फिर रामायण हुआ तो सीता मैया को लेके हुआ। आपको पहले रामायण हुआ उसके बाद महाभारत वो द्रौपदी युग में हुआ वो त्रेता युग ये युग तुमने पूछा नहीं दोस्त नहीं, मेरे। आप लेकिन आप ऐसे बता- युग की बात करें ना, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, हाँ। ये जितने भी युग है, तुमने युग की बात नहीं लेकिन आप बता रहे हो पहले रामायण को बता रहे कि ये कौन युग है भाई? ये पहले युग हम किसी युग की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप जो आपने बता रहे कि महाभारत सतयुग कब था? सुनिए हम ये नहीं कह हमारा कहने का हमने सिर्फ युग की बात की चाहिए है। हमने युग की बात नहीं की, आपको बता रहे हैं कि रामायण जो है वो महाभारत से पहले हुआ, बस हम इतना आपको बता रहे हैं। तो वो तो सबको पता है। सबको पता है, उसमें आप क्या है? मैंने भूख लग गई थी, ठंडा पानी बोले तो समोसा मंगाया गया, डॉक्टर साहब ने खाया, मनोज ने खाया, भाई ने खाया। अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। जय माता दी भैया, जय माता दी, जय माता दी। अप्रॉक्स सर, सर, सर। 1.5 घंटा हो गया होगा ना क्या? ट्रीटमेंट चलते चलते। भैया हम मतलब मनोज के भी दिक्कत है, पापा का होने के बाद ये मनोज का हो रहा है। बहुत टाइम लग गया हम लोगों को, भाई ने अच्छा डिबेट किया।